सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ। वैसे कि बहुत लोगों को पता होगी, पर ये गुड न्यूज़ पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ये गुड न्यूज़ रशिया की तरफ से निकल के आ रही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन सर ने बोल दिया है कि हमने फाइनली कोविड-19 की उन्होंने वैक्सीन लॉन्च कर दी। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने डॉटर को ये वैक्सीन दी हुई है और उन्हें वैक्सीनेशन उससे किया गया है, वैक्सीनेट हो चुके हैं और उन्हें इससे सक्सेसफुल फ़ायदा भी हो रहा है। देखो, ये वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो 3 पार्ट में बटी होगी। जैसे मैं पहले बताऊँगा कि कैसे क्या वायरस वगैरह पे उन लोग कैसे कब से वर्क कर रहे थे और कैसे क्या वायरस का उन्होंने वैक्सीनेशन निकाला है। दूसरी मैं बात करूँगा कि जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, या फिर पूरे जो कंट्रीज ऑल ओवर द कंट्री के मल्टीनेशनल फार्मास कंपनी है, उनका क्या कहना है इस वैक्सीन को लेके। और फिर लास्ट में बात करूँगा कि जो वर्ल्ड एसोसिएशन है, ये मेडिकल वर्ल्ड एसोसिएशन वाला कुछ, तो उनका क्या कहना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो मैं ये 3 चीज़ों में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे क्या इनकी वैक्सीन बनी है और कैसे क्या इसके फायदे या नुकसान है। और मेनली बात यह आती है कि वहाँ के जो जितने भी मेडिकल कंपनी, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सब ये मतलब कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, रजिस्टर्ड कर लिया है एंड वैक्सीनेशन मतलब उन्हें पब्लिकली कर दिया गया है वहाँ पे, मतलब रसिया पे। एंड और जो इसकी नेम की बात करें, वैक्सीन जो अपनी वैक्सीन बनी हुई है कोविड-19 की रसिया में, उसका नेम है स्पुतनिक 5। पता नहीं है स्पुतनिक क्यों रखा गया, पर इसका नाम है स्पुतनिक 5। वैसे अगर आपको पता हो कि इसका नेम स्पुतनिक ही क्यों रखा गया, वैसे भी बहुत सारी रशिया की तरफ से सैटेलाइट चलती है स्पुतनिक नाम से। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। हाँ, ये मेन निकल के जो आ रही है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पब्लिकली भी उन्हें दे दिया गया है और उसका नेम आ रहा है स्पुतनिक 5। और हाँ, रसिया में जो मॉस्को शहर है, वहाँ पे जो गैमिलिया बायोलॉजी सेंटर कुछ करके है, वहाँ पे इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ वैक्सीनेशन का बनाने का पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ के डायरेक्टर ने बोला है कि हम पिछले 20 साल से, मतलब 20 ईयर से वायरस पे वर्क कर रहे थे। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि 20 साल से कैसे, कोविड-19 के केस तो हमें दिसंबर 2019 से देखने को मिले थे। देखो, उनका कहना ये है कि हम 20 साल से, एक ये एडिनो वायरस है, उसके अंदर ही ये सब स्प्रेडिंग वायरस आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम 20 साल से उस एडिनो वायरस में, मतलब इसका वैक्सीन कैसे बनाना है, इसका स्प्रेड कैसे रोकना है, या फिर इससे इफेक्ट क्या क्या होता है, तो ये उन चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। तो उनको उन्होंने बेस बना के, मतलब जो ये 20 साल की मेहनत थी उनकी मॉस्को में जो चल रही थी, उन्होंने गैमिलिया वालों ने मतलब एक बेस बना के काम किया। तो अगर जैसे अपने इंडिया 0 इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रही है, तो उन्हें एक मतलब एक की पॉइंट मिल गया, या फिर एक बोनस पॉइंट मिल गया कि उन्हें एक फर्स्ट स्टेप नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 20 ईयर से वो उस पर काम कर रहे थे। उसको एडिनो वायरस को बेस बना के उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई हुई है। चलो, ये तो बात हो गई कि उन्होंने एक वैक्सीन बना ली और निकाल भी दी है, और उनका एक दावा भी है कि हम 20 साल से काम कर रहे थे और हमने फाइनली वैक्सीन बना ली। पर जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है पूरे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन लोग जो इस पर नज़र रखती है, उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत कम लोगों पर, मतलब इसका जो मेनली ट्रायल है वो बहुत कम लोगों पर किया गया है। इसलिए उनका कहना है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है ऐसे पब्लिकली यूज़ के लिए। तो आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कि इतने 100 लोगों पे ट्रायल करने के बाद इस वैक्सीन को लॉन्च कर देना, ये सही है या गलत है। अब जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड एसोसिएशन, जो मेडिकल एसोसिएशन है, उनका क्या कहना है इस टॉपिक को लेके। देखो, अब आप बात करते हैं कि ACTO मतलब एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। उन्होंने एक चिट्ठी या रिपोर्ट भेजी है हेल्थ मिनिस्टर रसिया के। उनको कहा है कि ये वैक्सीन बहुत डेंजरस हो सकती है ऐसे पब्लिक यूज़ में, मतलब डायरेक्टली दे देने का, क्योंकि इसका जो ट्रायल है सिर्फ 100 लोगों पे किया गया है, जो कि बहुत कम है। ह्यूमन ट्रायल इतना कम, बहुत कम होता है किसी भी वैक्सीन को टेस्ट करने का। तो इसलिए यहाँ तरफ से, मतलब जो ये ACTO है, इन्होंने भेजा है अपनी तरफ से लेटर कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है वहाँ पे पब्लिकली यूज़ के लिए, वर्ल्ड की तरफ से भेजा गया है। पर रसिया की अथॉरिटीज़ जो वहाँ के हैं, मेडिकल वगैरह के हेड है, उन्होंने कहा है कि हमारी वैक्सीन पूरी तैयार है, कंप्लीटली है, बिल्कुल कंप्लीटेड है पूरी, और इससे हमको बहुत, मतलब हमने ट्रायल वगैरह सब कुछ कर लिया, इससे सबको बेनिफिट हो रहा है। हाँ, इस वैक्सीन को लेने के बाद थोड़े बहुत हल्का फुल्का बुखार या फीवर आ सकता है, तो जिसके लिए उन्होंने सजेशन दिया कि आप पैरासीटामोल या फिर ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक लेके बस काम चला सकते हैं। ठीक, तो ये उनका कहना है। रसिया की तरफ से रिप्लाई आया था कि हमारी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने अपने मतलब अपने जिम्मेदारी पे रसिया पे ये पब्लिकली की है और रजिस्टर्ड करके इसको बिल्कुल लॉन्च कर दिया।
देखो, अब मैं लास्ट में सिर्फ आपसे सजेशन चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है, क्योंकि मल्टीनेशनल जो फार्मास कंपनी है उन वो ये कह रही है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, एकदम से इन्होंने इतनी जल्दी लॉन्च कर दिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने। और ये ACTO एसोसिएशन का भी कहना है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है और 100 लोगों पे ह्यूमन ट्रायल करके इतनी जल्दी उनको लॉन्च नहीं करना चाहिए था। बल्कि यहाँ उसके कंपैरिजन में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, हमारे नहीं मतलब प्रेसिडेंट है रशिया के, उनका कहना ये है कि हमने सब कुछ ह्यूमन ट्रायल वगैरह सब कुछ करके इसको लॉन्च कर दिया है। पर मुझे भी ऐसा, मैं अगर अपना सजेशन दूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है, बहुत जल्दी लॉन्च कर दी है इन्होंने वैक्सीन। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए इनको, पहले थोड़ा सा ट्रायल वगैरह सब चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद लॉन्च करना चाहिए था। और हाँ, इसका एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रशिया पे प्रेसिडेंट को लेके थोड़ा सा उतार चढ़ाव वो राजनीतिक वाले पॉलिटिक्स वाले हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने मतलब अपना एक क्रेडिट बनाने के लिए, हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो उन्होंने लॉन्च कर दी हो और अपने डॉटर को भी ऐसा वैक्सीनेट किया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ न्यूज़ में पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अगर कोई मतलब प्रूफ मांगते हैं कि न्यूज़ में भी आई है तो भी मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। और लास्टली ये बात करें कि एक तो अपने लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि कुछ भी मतलब वो दिख रहे हैं, आसार दिख रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया बायोटेक कंपनी जो है वो भारत बायोटेक कंपनी जो इंडिया की तरफ से है वो भी वैक्सीन बनाने पे पूरी लगी है। वो भी लोग ट्रायल कर रहे हैं और उनका भी यही दावा है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन निकाल लेंगे और जल्द से जल्द सक्सेसफुल वैक्सीन बनाएंगे। तो ये था अपने इंडिया की कहानी, और जो चीज़ें मैंने बोली थी कि एंड तक वीडियो देखना, सब चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो अब होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।